हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। वीडियो पूरा देखने के बाद प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। रात रात भर जागकर कहानियाँ लिखती हूँ। आपका एक सब्सक्राइब मुझे खाना खिलाता है, सच में। जो भी सब्सक्राइब करेगा, भगवान करे उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे, पैसा आए, सेहत अच्छी रहे, घर में सुख शांति रहे। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यारों, लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना कि कहानी कैसी लगी। अब चलो कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शनाया है। उम्र 32 साल की हो चुकी है, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि मैं तो 25 से 26 की लगती हूँ। हाँ, थोड़ी भरी भरी हूँ। फिगर 36 से 28 से 38 का है। छाती अच्छी खासी भरी हुई, कमर पतली सी और कूल्हे ऐसे कि साड़ी पहनते वक्त पल्लू संभालना ही मुश्किल हो जाता है। मैं घर पर ही रहती हूँ, कोई नौकरी नहीं करती। मेरे पति का नाम रोहन है। वो एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं। हफ्ते में 4-5 दिन बाहर टूर पर रहते हैं। घर आते हैं तो भी फ़ोन पर लगे रहते हैं। मैं अकेली ही दिन काटती हूँ। हमारा घर एक अच्छी कॉलोनी में है। रोहन के दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, विक्रम और समीर। दोनों रोहन के साथ कॉलेज टाइम से हैं। हर महीने एक बार वो लोग हमारे घर पार्टी करते हैं। कभी बारबेक्यू, कभी कार्ड्स खेलते हैं, कभी बस ऐसे ही बैठकर पुरानी बातें करते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, सर्व करती हूँ और वो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। विक्रम थोड़ा शांत टाइप का है, लंबा, गोरा, अच्छी बॉडी। समीर ज़्यादा मजाकिया है। लेकिन विक्रम की नज़रें वो मुझे पहले दिन से अलग लगती थीं। एक बार की बात है, रोहन का बर्थडे था। उस दिन पार्टी रखी थी। विक्रम और समीर सुबह से ही आ गए थे। रोहन बोला, शनाया, आज स्पेशल चपातियाँ बनाना। मैं किचन में चली गई, आटा गूंथने लगी। तभी विक्रम अंदर आया। बोला, भाभी, मैं मदद करूं? मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन वो रुका नहीं, मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। बोला, भाभी, आटा गूंदना तो मुझे भी आता है। फिर उसने मेरे हाथ के नीचे अपना हाथ रख दिया। मेरा हाथ उसके हाथ पर था। वो धीरे धीरे आटे को गूंदने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टच हो रही थीं। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने कहा, विक्रम, तुम बाहर जाओ ना। लेकिन आवाज़ मेरी खुद कमज़ोर लग रही थी। वो बोला, भाभी, आटा बहुत अच्छा गूंद रहा हूँ ना। मैं शर्मा गई। उसने और ज़ोर से गूंदना शुरू किया। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। वो चुपके से देख रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। लगा कि कुछ होने वाला है। लेकिन तभी समीर ने आवाज़ लगाई, विक्रम, कहाँ मर गया? वो हंसकर बाहर चला गया। मैं किचन में अकेली खड़ी रही, सांसें तेज़ चल रही थीं। उस दिन से कुछ बदल गया। विक्रम जब भी आता, मेरी तरफ ज़्यादा देर तक देखता। कभी मेरे लिए चाय लाता, कभी मेरे बालों की तारीफ़ करता। रोहन को कुछ पता नहीं था। वो तो अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा करता था। लेकिन मुझे विक्रम की नज़रें परेशान करने लगीं। अच्छी भी लगती थीं, क्योंकि रोहन तो मुझे देखता भी नहीं था। धीरे धीरे विक्रम अकेले में बात करने की कोशिश करने लगा। एक दिन रोहन बाहर गए थे। विक्रम अचानक घर आ गया। बोला, भाभी, रोहन ने कहा था कुछ सामान ले जाना है। मैंने सामान दिया, लेकिन वो रुका रहा। किचन में मेरे साथ आ गया। बोला, भाभी, आज फिर चपातियाँ बनानी हैं? मैंने कहा, हाँ, शाम को। वो फिर मेरे पास आया। बोला, मैं मदद करूं? मैंने मना किया, लेकिन वो फिर वही किया। मेरे पीछे खड़ा हो गया। इस बार उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। बोला, भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं चौंक गई। हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा। बोला, रोहन भैया को पता नहीं आप कितनी कीमती हैं। मैंने कहा, विक्रम, ये गलत है। तुम रोहन के दोस्त हो। वो बोला, दोस्ती और प्यार अलग चीज़ें हैं भाभी। उसका हाथ मेरी कमर पर दबाव डाल रहा था। मैं डर गई, लेकिन अंदर से कुछ और भी हो रहा था। लगा कि अब कुछ हो जाएगा। लेकिन तभी फ़ोन बजा। रोहन का फ़ोन था। विक्रम हाथ हटाकर बाहर चला गया। मैं किचन में बैठ गई। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। उसके बाद मैंने विक्रम से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे और करीब आने लगा। हर पार्टी में वो मेरे पास ही बैठता, मेरे कंधे से टकराता, मेरे हाथ छूता। मैं डांटती, लेकिन वो मुस्कुराकर टाल देता। रोहन को कुछ शक नहीं था। वो तो खुश था कि उसका दोस्त घर पर इतना समय देता है। एक दिन बड़ी पार्टी थी। रोहन के ऑफिस के लोग भी आए थे। रात बहुत देर तक चली। सब चले गए।
सिर्फ विक्रम रुक गया। बोला, भाभी मैं बर्तन धो दूँ? रोहन थक कर सो गया था। मैं और विक्रम किचन में थे। वो मेरे बहुत पास आ गया। बोला, भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, विक्रम प्लीज़ मत करो ये। लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। बोला, रोहन भैया आपको खुश नहीं रख पाते, मैं रखूँगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। लगा कि अब सच में कुछ हो जाएगा। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो और पास आ गया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी रोहन की खर्राटे की आवाज़ आई। विक्रम रुक गया। बोला, भाभी मैं इंतज़ार करूँगा, और चला गया। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। विक्रम रोज़ फ़ोन करने लगा, मैसेज करने लगा। मैं ब्लॉक करती, वो दूसरे नंबर से करता। मैं डर गई। रोहन से कहती भी नहीं। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, भाभी मैं रोहन भैया को सब बता दूंगा। मैं डर गई। बोली, क्या बताओगे? वो बोला कि आप मुझे प्यार करती हैं। मैं रो पड़ी। बोली, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो नहीं माना। फिर एक दिन रोहन घर आया, बहुत गुस्से में था। बोला, शनाया विक्रम ने मुझे सब बता दिया। मैं चौंक गई। रोहन बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं रो पड़ी। बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। रोहन ने मुझे थप्पड़ मार दिया। बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। मैं टूट गई। उसके बाद विक्रम ने रोहन से माफ़ी मांगी। बोला कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन रोहन का भरोसा टूट चुका था। उसने विक्रम से दोस्ती तोड़ दी। मुझे भी घर से निकालने की बात करने लगा। मैं बहुत रोई। फिर एक दिन विक्रम फिर आया। बोला, भाभी अब रोहन भैया नहीं हैं, अब हम साथ रह सकते हैं। मैं गुस्से में बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो बोला, मैंने तो प्यार किया था। मैंने कहा, ये प्यार नहीं, धोखा था। उसके बाद मैंने रोहन से सब सच बता दिया। रोहन को बहुत पछतावा हुआ। उसने विक्रम को कभी माफ़ नहीं किया। हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आई। रोहन अब मुझे ज़्यादा समय देने लगे। विक्रम कहीं चला गया। लोग कहते हैं कि उसकी शादी हो गई, और आज मैं बहुत खुश हूँ। रोहन मेरे साथ हैं। मैंने समझा कि जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती वो सच्ची नहीं होती। विक्रम का प्यार सिर्फ दिखावा था। सच्चा प्यार रोहन का था, जो मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ रहा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ा सस्पेंस, और आखिर में सबक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। टेक केयर।